अफगानिस्तान को बरसों से जला रही हिंसा और आतंकवाद की आग को बुझाने के लिए जहां एक ओर तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच पीस टॉक्स चल रही हैं, वहीं आए दिन अफगानिस्तान में हिंसक घटनाएं और आतंकवादी हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। राजधानी काबुल में विश्वविद्यालय पर हुए बड़े आतंकी हमले के बाद एक और दिल दहलाने वाला बम धमाका हुआ। इसमें पूर्व अफगान टीवी प्रेजेंटर यामा सियावाश और 2 नागरिकों की मौत हो गई है। काबुल के अधिकारियों का कहना है कि ये तालिबान से जुड़े समूह का कारनामा है, जबकि काबुल यूनिवर्सिटी पर हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली थी। अब तक तालिबान और अफगान सरकार के बीच शांति वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और देश में हिंसक हमलों की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। अफगान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत को लेकर अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जोर लगा रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह जो बाइडेन आ गए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि वो इस अफगानिस्तान और तालिबान शांति वार्ता की नीति को किस तरह आगे लेकर चलते हैं। अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता कब तक आ पाएगी, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए क्या नीति बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो इस साल के अंत तक अमेरिकी सेनाओं को अफगानिस्तान से निकाल लेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो बाइडेन अमेरिकी सेनाओं को अफगानिस्तान से निकालने में इतनी जल्दबाजी ना करे। विल्सन सेंटर के एसोसिएट और एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने दुनिया तक की एडिटर गीता मोहन को बताया कि जो बाइडेन की साउथ एशिया नीति में अफगानिस्तान के लिए क्या हो सकता है। The Biden campaign has been very consistent that it supports a withdrawal from Afghanistan, but a more gradual. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का मुद्दा जो बाइडेन की साउथ एशिया पॉलिसी के लिए अहम रहेगा। जो बाइडेन की कैंपेन कहती रही कि वो भी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे और ज्यादा जिम्मेदार तौर पर। लेकिन अफगानिस्तान में शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिशें भी हो रही हैं, खासकर तब जब अफगानिस्तान में एक के बाद एक हिंसक हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं को इस साल के अंत तक निकालना जो बाइडेन के लिए आसान नहीं होगा। वहीं अगर अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से ना लौटी तो इससे तालिबान नाराज हो सकते हैं। Biden has always looked at Afghanistan through a counterterrorism lens. He supports the idea of maintaining some troops. जो बाइडेन इस बात का समर्थन करते हैं कि अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी की जगह अफगानिस्तान में आतंकवाद से लड़ने के लिए अमेरिकी सैनिकों का एक छोटा दस्ता तैनात किया जाए। इस बात से तालिबान नाराज हो सकता है। जो बाइडेन चाहते हैं कि अमेरिका के सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी हो, लेकिन इसमें कोई जल्दीबाजी ना हो। भारत की अफगान नीति के लिए भी ये बेहतर रहेगा। जो बाइडेन भी इंट्रा अफगान टॉक्स का समर्थन करते हैं और वो चाहेंगे कि तालिबान और अफगान सरकार के बीच कुछ शांति बन जाए। जाहिर सी बात है कि तालिबान की नाराजगी का नतीजा होगा अफगानिस्तान में आतंकी खूनी खेल का तेज होना और बम हमले तेज होना। लेकिन वहीं अमेरिका वापसी का इंतजार कर रही सेनाएं ये नहीं चाहेंगी। लेकिन अगर तालिबान या आईएसआईएस अफगानिस्तान में हमले तेज कर दें तो अमेरिकी सेनाओं की जल्द वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। अफगान शांति वार्ता से तालिबान और आईएसआईएस के आपसी मतभेद भी उभरकर सामने आ रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए जो बाइडेन को अपनी नीतियों में कुछ अहम तैयारियां करनी होंगी।